नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप लोगों का ओमेगा जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम निर्वाचन आयोग के विषय में बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। संविधान का भाग 15 और अनुच्छेद 324 भाग 15 और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। तो परीक्षा में देता किसमें है? भाग 15 और अनुच्छेद 324। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन कब हुआ है? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ है। तो अब परीक्षा में देता है कि कब हुआ है? 25 जनवरी 1950। तो चूंकि 25 जनवरी 1950 को हुआ, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भाग 15 अनुच्छेद 324। इसके अतिरिक्त निर्वाचन से संबंधित कुछ और अनुच्छेद है जो है 324 से लेके 329 तक है। निर्वाचन से संबंधित वर्णन किस नाम में है? अनुच्छेद 324 से 329 तक में है। तो 324 में क्या हो गया? 324 में कहा जाता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानसभा इस सब के चुनाव के निर्देशन अधीक्षण के लिए क्या होगा? एक निर्वाचन आयोग होगा। तो अनुच्छेद 324 में क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य, विधानसभा के सदस्य के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन, पर्यवेक्षण के लिए क्या होगा? एक निर्वाचन आयोग होगा। अर्थात क्या हुआ? केंद्र और राज्य में जितना भी महत्वपूर्ण है उसके चुनाव के लिए क्या है? निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 324। यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है? पंचायत जो होता है, पंचायत हुआ, नगर पालिका हुआ, इस सब का चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। इसके लिए क्या है? राज्य निर्वाचन अधिकारी होता है, राज्य निर्वाचन आयोग होता है जो कि पंचायत हुआ, नगर पालिका इस सब का चुनाव कराता है। परीक्षा में ये देता है पंचायत हुआ, नगर पालिका इस सब का चुनाव कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन अधिकारी होता है उसके लिए। और राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है? संसद हुआ, विधानसभा हुआ, राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति सबका चुनाव करवाता है। फिर है अनुच्छेद 325। 325 में क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति हो उसको जाति, धर्म, लिंग, वंश आदि के आधार पर निर्वाचन मतलब मत देने से नहीं रोक सकता है। किसी भी अनुच्छेद 325 में क्या हुआ? किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, वंश आदि के आधार पर मत देने से नहीं रोका जा सकता है। यही है कि यदि है कि कोई व्यक्ति हुआ जाति, धर्म, लिंग, वंश आधार के आधार पर वह दावा नहीं कर सकता है कि हम इस जाति के हैं या इस वंश के हैं या इस धर्म के हैं, तो हमको मताधिकार का अधिकार मिलना ही चाहिए। कहने का मतलब हुआ 325 में क्या हुआ? जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर न तो किसी को वंचित किया जा सकता है और न ही इसके आधार पर वह दावा कर सकता है कि हम इसके योग्य ही हैं। 325। फिर क्या है? 326 अनुच्छेद 326 भी आई है। तो वयस्क मताधिकार है। क्या है? वयस्क मताधिकार। अनुच्छेद 326 में है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार एक निश्चित आयु, जैसे अभी भारत में क्या है? 18 वर्ष का आयु का कोई भी व्यक्ति हो जो कि वयस्क हो गया है उसको मत देने का अधिकार है। 18 वर्ष वयस्क मतलब क्या हुआ? 18 वर्ष जिसका भी उम्र हो गया है उसको मत देने का अधिकार है। अनुच्छेद 326। फिर है 327
अनुच्छेद 327 में चुनाव से संबंधित जो भी प्रावधान है, चुनाव से संबंधित जो भी प्रावधान है उसके विषय में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। किसको है? संसद मतलब क्या हुआ? एमपी हुआ, राज्यसभा हुआ, लोकसभा, उसके जो चुनाव से संबंधित जो भी प्रावधान है उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। एमपी हुआ, राज्यसभा सदस्य हुआ, उसके चुनाव से संबंधित जो भी प्रावधान है उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। फिर है 328, जैसे वो केंद्र में हुआ तो राज्य में जो हुआ विधानसभा, राज्य के अंदर चुनाव से संबंधित जो भी प्रावधान है, जो भी प्रावधान करना है उस पर कानून बनाने का अधिकार विधानसभा को दिया गया है। 327वां संसद और 328 में क्या दिया गया है? विधानसभा को दिया गया है। राज्य के चुनाव से संबंधित जो भी प्रावधान होगा उस पर कानून बनाने का अधिकार विधानसभा को दिया गया है। फिर है अनुच्छेद 329। 329 में क्या है? चुनाव क्षेत्र हुआ, परिसीमन आयोग होता है। परिसीमन आयोग एक चुनाव का क्षेत्र होता है, कितना जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, उससे संबंधित जो भी विवाद हुआ, जनसंख्या हो, परिसीमन का क्षेत्र हो, उस पर है कि न्यायालय दखल नहीं दे सकता है। परिसीमन आयोग हुआ, निर्वाचन क्षेत्र हुआ, उससे संबंधित कोई भी विवाद होगा तो उसका निर्णय कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा, उसमें न्यायालय दखल नहीं दे सकता है। तो क्लियर? 324 निर्वाचन आयोग हो गया। 325 क्या हुआ? जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर किसी को वोट देने से नहीं रोक सकते हैं तथा इस आधार पर कोई दावा भी नहीं कर सकता है। 326 में क्या है? वयस्क मताधिकार है, जिसका भी उम्र 18 वर्ष हो गया है वह वोट देने के योग्य हो जाता है। 327 में क्या हुआ? एमपी हुआ, राज्यसभा, उसके चुनाव से संबंधित प्रावधान पे कौन कानून बनाएगा? संसद बनाएगा। उसी तरह 328 में क्या गया है? एमएलसी हुआ, मतलब विधान परिषद हुआ, विधानसभा, उसमें कौन बना सकता है? विधानमंडल जो होता है वो कानून बनाएगा। 329 में है परिसीमन आयोग के तहत उसका निर्वाचन क्षेत्र हुआ, कितना जनसंख्या, उससे संबंधित जो भी विवाद होगा उसको निर्वाचन आयोग हल करेगा, इस पे न्यायालय कुछ नहीं करेगा। तो अब आगे चलते हैं। निर्वाचन संविधान में कहा गया है इसका गठन के विषय में क्या कहा गया है? यह एक सदस्य या बहुसदस्य हो सकता है। निर्वाचन आयोग जो क्या है? एक सदस्य या बहुसदस्य हो सकता है। 25 जनवरी 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक, 15 अक्टूबर 1989 तक यह क्या था? एक सदस्य था। एक सदस्य था। एक सदस्य मतलब क्या हो? पहले इसमें एक ही 1989 है, 1989, 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य था। लेकिन हम सब जानते हैं 61वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया है? पहले था 21 वर्ष था, पहले था वयस्क मताधिकार का आयु कितना था? 21 वर्ष। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा क्या कर दिया गया? इसको 18 वर्ष कर दिया गया है। अभी वर्तमान में 18 वर्ष है। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो जिससे क्या हुआ? अब है कि नया है कि बहुत है मतदाता का क्या हुआ? पहले 21 वर्ष में होता था, अब 18 वर्ष में होने लगा। उसको निर्वाचन में नाम जोड़ना, उसका वोटर आईडी बनाना, सब चीज़ बनाने के लिए कार्य में वृद्धि हो गया। कार्य में जब वृद्धि हुआ तो इसीलिए 1989 में क्या कर दिया? 16 अक्टूबर 1989 को 3 सदस्य बना दिया गया। निर्वाचन आयोग को क्या बना दिया गया? 3 सदस्य बना दिया गया। लेकिन क्या हुआ? फिर 1990 में
सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाया, जिसके लिए क्या हुआ, यह एक सदस्य ही रहा। क्या रहा, एक सदस्य हो गया। तो क्या हुआ, 1989 तक क्या था, एक सदस्य। फिर 16 अक्टूबर 1989 को इसको क्या कर दिया गया, 3 सदस्य बना दिया गया। क्यों बना दिया गया, क्योंकि 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसको 18 वर्ष कर दिया गया था, 21 वर्ष से। फिर क्या हुआ, 1990 में इसको 3 सदस्य से 1 सदस्य बना दिया गया, तो 3 साल तक एक सदस्य ही रहा। फिर क्या हुआ, 1993 ईस्वी में 3 सदस्य बना दिया गया है। 1993 में 3 सदस्य बना दिया। तो अभी 1993 से लेकर वर्तमान समय तक निर्वाचन आयोग 3 सदस्य है। कितना है, निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होता है। 1993 से लेके वर्तमान समय तक अभी कितना है, 3 सदस्य है। उसमें क्या होता है, एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तथा 2 होता है निर्वाचन आयुक्त। 2 हो गया निर्वाचन आयुक्त। तो क्या है, अभी वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। क्लियर, एक हो गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तभी कोई भी फैसला लिया जाता है। यदि आपस में क्या हुआ, मतभेद हो गया, तो क्या होता है, मत के आधार पर 2 जिधर जाएगा क्या होगा, वही बिल पास होगा। यदि आपस में मतभेद हो जाएगा किसी भी बिल से, किसी भी विषय से संबंधित, तो इसमें क्या होता है, मतदान किया जाता है, जिसमें 2 को मिलेगा, जो जिसका अधिक होगा वही पारित होगा या लागू होगा। तो क्या होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। परीक्षा में देता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले होगा। मान लीजिए कि कोई है कि 63 वर्ष में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना है, 63 वर्ष में बना, तो 65 वर्ष क्या हो जाएगा, 2 वर्ष में ही हो जाएगा। तो वह कितना वर्ष रहेगा, 2 वर्ष ही रहेगा। अब है कोई 50 साल में बना है, तो वह कितना वर्ष तक रहेगा, 6 वर्ष, क्योंकि 56 ही होता है। तो कहने का मतलब क्या है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो उसका कार्यकाल होता है। और अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। क्लियर। अब है इसको अधिकार क्या दिया गया है, स्वतंत्रता और अधिकार भी दिया गया है। इसको अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान दिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान दिया गया है। तो क्या स्वतंत्रता दिया गया है, स्वतंत्रता दिया गया है कि सबसे पहले बात, इसकी नियुक्ति के बाद इसके वेतन भत्ते आदि में किसी तरह का कोई कटौती नहीं किया जा सकता है। इसकी नियुक्ति के बाद इसके वेतन भत्ते में कोई कटौती नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, इसका वेतन जो मिलता है केंद्र के संचित निधि से मिलता है। केंद्र का जो संचित निधि बना हुआ है उससे इसको वेतन मिलता है। केंद्र के संचित निधि से इसको वेतन मिलता है। क्लियर। फिर क्या है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसको राष्ट्रपति हटा नहीं सकते हैं, अर्थात यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक नहीं रहता है। इसको हटाने के लिए क्या होता है, या तो यह स्वयं इस्तीफा दे दे, या कदाचार के आरोप में संसद के विशेष बहुमत द्वारा इसे हटाया जा सकता है। विशेष
बहुमत द्वारा विशेष बहुमत पारित होगा तब राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी तरह मुख्य निर्वाचन आयोग को भी विशेष बहुमत द्वारा हटाया जाता है। तो अब कहिएगा बहुमत, विशेष बहुमत क्या है? तो इसका है संसद का बहुमत। संसद का बहुमत मतलब क्या होता है? आधा से